हेलो गाइस, स्वागत है आपके फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में नए जीवन परिचय के साथ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर बोर्ड के लिए। हर साल ये पूछा जा रहा है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देते हुए रचना भी लिखिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही हेडिंग बनानी है, संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म, शिक्षा, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, स्वाध्याय भाषा, मृत्यु, रचनाएं, ऐसे सभी सारी चीज़ों को लिखना है। कहाँ पर वे अध्ययन किए थे, कहाँ उनका गांव था, ये सब लिखना है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नाम क्या था इनका? सुमित्रा नंदन पंत। क्या था? सुमित्रा नंदन पंत। पिता का नाम क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत। क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? कौसानी ग्राम और ज़िला अल्मोड़ा था। हाँ, कौसानी ग्राम और ज़िला अल्मोड़ा था। शिक्षा इनकी क्या थी? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। भाषा शैली क्या थी? खड़ी बोली, चित्रमय, खड़ी बोली। भाषा इनकी क्या थी? खड़ी बोली। और शैली क्या थी? चित्रमय और चित्रात्मक। साहित्य में स्थान क्या था इनका? नवीन विचार और नवीन काव्यधारा रचने के कारण इनका साहित्य में जो स्थान था वह सर्वश्रेष्ठ था। स्वाध्याय से इन्होंने कितनी भाषाएं सीखी थी? तो संस्कृत थी, हिंदी थी, बांग्ला थी और अंग्रेजी थी। मृत्यु इनका कब हुआ था? सन 1977 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था क्या? सरस्वती। माता का नाम क्या था? सरस्वती। हाँ, रचनाएं इनकी क्या थी? वीणा थी, पल्लव थी, शिल्पी थी, युगवाणी थी। हाँ, अब लिखते हैं इनका जीवन परिचय। तो कैसे जीवन परिचय लिखा जाएगा? तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सबसे पहले लिखना है कि महान कवि, क्योंकि ये पद्य के हैं तो कवि। तो महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी 1900 ईस्वी में जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, जिनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती था। इनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद माता का निधन हो गया। हाँ, कुछ ही घंटों बाद माता का निधन हो गया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की? कौसानी ग्राम में ही की, जहाँ ये कक्षा 8वीं तक पढ़े थे। उसके बाद हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने काशी में आकर पूरा किया। फिर इनकी जो भाषा शैली थी वो खड़ी बोली थी और चित्रमय और चित्रात्मक थी। साहित्य में इनका स्थान नवीन विचार और नवीन काव्यधारा प्रस्तुत करने के कारण बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। इन्होंने अपने अध्ययन से ही संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का अच्छा अध्ययन किया और ज्ञान अर्जित किया। और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं थी, उसके बाद हेडिंग बनाना है आपको रचना में वीणा, पल्लव, शिल्पी, युगवाणी। तो आइए अब देखते हैं अच्छे से व्याख्या के रूप में कैसे है इनका जीवन परिचय। हाँ, तो जीवन परिचय में क्या लिखना है कि महान हिंदी कवि पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, जैसे हमने बताया है वैसे एकदम लिखा है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती था, जो जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और काशी में इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीखी या ज्ञान अच्छा अर्जित किया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने एक कविता लिखी और ये स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुरी, इसके आगे उत्तरा आदि काव्य संकलनों की रचना की। और सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। तो रचनाएं इनका क्या था? और 2-4 रचना इनकी फेमस है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। लोकायतन, वाणी,
कला और बूढ़ा चांद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे स्किप मत कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। थैंक यू।